Let x be a random variable with probability density function fx. Find mod of the distribution. Here we have to find the value of mod. तो पहले समझते हैं कि mod क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का. सपोज करो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. तो मॉड कैसे फाइंड करेंगे? मॉड क्या है? वो वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की जहाँ पे इस फंक्शन की क्या आएगी, पीक आएगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो यहाँ पे मैक्सिमम हो, उसे कहते हैं मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू हो एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए. ओके, यानी कि हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है. तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं कैलकुलस में? बाय डबल डेरिवेटिव टेस्ट. डबल डेरिवेटिव टेस्ट. तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हम कैसे मैक्सिमाइज करते हैं किसी फंक्शन को? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव, देन इक्वेट इट टू ज़ीरो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम. फर्स्ट वी विल फाइंड फंक्शंस डेरिवेटिव एंड इक्वेट इट टू ज़ीरो. तो यहाँ से ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास एक्स की, मान लो ए और बी आ गए. अब हमें चेक करना है डबल डेरिवेटिव का साइन. अगर तो डबल डेरिवेटिव में सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि डबल डेरिवेटिव में ए की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा अगर डबल डेरिवेटिव का साइन क्या हो जाए, पॉजिटिव. अगर डबल डेरिवेटिव में साइन क्या हो जाए, नेगेटिव, मान लो बी पॉइंट पे क्या हो जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तो बी इज क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा. ठीक है, तो हमें इस नेगेटिव साइन वाला केस देखना होगा कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का साइन क्या हो, नेगेटिव हो. ओके, वहाँ पे अपने पास क्या आएगा, मॉड आएगा. यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमें रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये हो जाएगा मॉड. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले फंक्शन गिवन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू. फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम we have to equate the double derivative of that function equal to ज़ीरो. तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल. वन हाफ इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इज 2x e raised to power minus x as it is plus x square as it is, derivative of e raised to power minus x is minus e raised to the power minus of x equal to ज़ीरो. तो यहाँ से 1/2 x कॉमन हो गया, e raised to power minus x is common, remaining terms are 2 minus x इक्वल टू ज़ीरो. ओके, तो यहाँ पे ना वन हाफ एंड ई रेज टू पावर माइनस एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो. तो ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती, तो इस वजह से x इंटू टू माइनस एक्स विल बी ज़ीरो. तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल टू ज़ीरो एंड x इक्वल टू टू. नाउ वी विल फाइंड द डबल डेरिवेटिव. टेक द डेरिवेटिव ऑफ e raised to power minus x into 2x 2x minus x square. Okay, so 1/2 is constant. Using product rule, derivative of this function is e raised to power minus x as it is, derivative of 2x minus x square is 2 minus 2x minus sorry plus 2x minus x square as it is, e raised to power minus x derivative is e raised to power minus x into minus 1. Okay, let us simplify it. 1/2
e raised to power minus x is common. 2 minus 2x and minus 2x plus x square. So this is our double derivative. Or further it simplified it, e raised to power minus x 2 minus 4x plus x square. Now let us check the signs of double derivative at 0 and 1. F double dash of x, f double dash at 0, it will be 1 by 2. E raised to power 0 is 1. 2 minus 0. So it will be 1, which is positive. So 0 is not a point of maximum. 0 is point of minimum. Now check double derivative at 2. So it will be 1 by 2. E raised to power minus 2. 2 minus 4 to ja 8. 2 square is 4. So it will be 1 by 2 e raised to power minus 2 into 4 plus 2 is 6. 6 minus 8 is minus 2. So it will be minus e raised to power minus 2, which is negative because it can be written as 1 over e square. So this is negative. So x equal to 2 is point of maxima. Therefore, mod of the distribution is equal to 2. So it is our mod